अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताऊंगी पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन सोचो, तुम्हारा अलार्म रोज़ सुबह 6 बजे बजता है, हर दिन बिना फेल एक ही टाइम पर ये क्लॉक की टिक टिक, हर सेकंड के बाद एक साउंड। अब सोच रहे हो इन चीज़ों में क्या कॉमन है। ये सब कुछ बार बार होता है और एक ही टाइम गैप के बाद। इसी तरह अर्थ भी अपनी जगह हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ये भी बार बार हो रहा है सेम टाइम में। जब भी कोई मूवमेंट या एक्शन बार बार एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो तो उसे कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। अब मैं आपको बताती हूँ पीरियोडिक एंड मोशन का मतलब, और फिर डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम। समथिंग that happens again and again after a fixed amount of टाइम। पीरियोडिक का मतलब होता है बार बार होने वाले लेकिन एक जैसे टाइम गैप के बाद। जैसे हर सेकंड बाद बेल बजती है या हर रोज़ सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, ये पीरियोडिक है। यानी कि फिक्स टाइम के बाद वही एक्शन वही काम जो है वो दोबारा से हो रहा है, तो उसे हम पीरियोडिक बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब तो आपको पता है कि मूवमेंट मूवमेंट होता है। मूवमेंट और चेंज इन पोजीशन। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कोई चीज़ अपनी जगह से हिले या घूमे। जैसे आप जो है वो 10 कदम चलते हैं तो आप भी मोशन कर रहे हैं। बाल की रोलिंग, पेंडुलम जो है वो स्विंग कर रहा है, वो भी मोशन में है। कार चल रही है, वो भी मोशन में है। ये सारी की सारी जो इमोशंस हैं, जब तो इसका अगर हम होल मीनिंग देखें पीरियोडिक मोशन का, तो जब मोशन बार बार रिपीट हो, एक रेगुलर टाइम इंटरवल में हो, तो उसे कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट हम इसकी डिस्कस करते हैं डिफाइन। डिफाइन पीरियोडिक मोशन। Any motion that repeats itself over and over again at regular interval of time is called periodic motion.
इसका मतलब ये हुआ एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, जो कि बार बार ओवर एंड ओवर अगेन बार बार रिपीट कर रही है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी फिक्स टाइम इंटरवल में जो है वो खुद को रिपीट कर रही है, उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। वैसे तो पीरियोडिक मोशन की बहुत सारी एग्जांपल हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बता रही हूँ। अर्थ रोटेट on its axis every 24 hours. इसका मतलब ये है कि अर्थ हर 24 घंटे में एक दफ़ा अपनी जगह पर रोटेट करती है, हर बार सेम टाइम में, यानी वो मोशन भी है क्योंकि तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अर्थ की मोशन, सन भी मोशन कर रहा है और अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के इर्द मोशन कर रहा है, तो यही तो पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन की और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक पर्सन जो है वो 1 सेकंड के बाद अगला स्टेप लेता है, फिर 1 सेकंड के बाद अगला स्टेप क्योंकि घूम रही है, और पीरियोडिक भी है क्योंकि बार बार एक जैसा हो रहा है, मतलब बार बार एक ही मोशन रिपीट हो रही है रेगुलर इंटरवल के बाद, यानी 24 आवर्स के बाद वही मोशन दोबारा से रिपीट हो रही है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सोचो एक बाइक है, एक पॉइंट फिक्स्ड है, उस पॉइंट फिक्स से कभी वो पीछे जाती है और कभी वो आगे जाती है, पीछे वाली मोशन यानी बैक और आगे फोर्थ, तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। अब देखते हैं कि ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है। समथिंग that moves back and forth in a regular pattern. तो ऑसिलेशन का मतलब हुआ कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, बैक का मतलब होता है पीछे, फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड, अपने एक फिक्स्ड पॉइंट, एक मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन। मूवमेंट और चेंज इन पोजीशन। तो ये था ऑसिलेटरी एंड मोशन का मतलब। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी डिफाइन डिस्कस करते हैं। डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन। Oscillatory motion is a type of motion in which body moves to and fro, back and forth about its mean position. तो
इसका मतलब ये है कि ऑसिलेटरी मोशन ऐसी मोशन की टाइप है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड अपनी मोशन को रिपीट करती है। उसको हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। ऑसिलेटरी मोशन की वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स ही बताऊँगी। जैसे एक झूला होता है, वो आगे और पीछे मूव करता है, तो ये भी जो है वो ऑसिलेटरी मोशन की ही एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम। तो पेंडुलम के केस में होता ये है कि जब उसकी बो को एक साइड पर डिस्प्लेस किया जाता है और छोड़ा जाता है, तो वो अपनी ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट कर देती है अपने मेन पोजीशन के अराउंड। तो ये भी एक एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन की। और भी एग्जांपल है, जैसे एक मैस जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो अगर आप मैस को एक साइड पर जो है वो डिस्प्लेस करते हैं तो वो और छोड़ते हैं, तो वो भी अपनी ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट कर देता है। तो ये था आज का लेक्चर ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन पर। आपको भी अगर और एग्जांपल्स पता है ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।